अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को लॉकडाउन इम्तनात में रही नरमी, 50% दुकानात खोले गए, आम जिंदगी देखी गई जुज़वी बहाल। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। गाइडलाइंस पर अमल करने डीसी श्रीनगर का मशवरा, बाजारों का किया मायना। हसनैन मसूदी ने बिजबेहड़ा के अस्पतालों का किया मायना। जम्मू कश्मीर में फौजी सरगर्मियों पर भी दिया रद्द अमल। कुपवाड़ा में जस्टिस मागरे और कोलगाम में जस्टिस पंकज मित्तल ने किया सेवा मराकज का इफ्तिताह। दोनों ऑनलाइन खिदमात से अवाम को होगी सहूलत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने किया पुलवामा का दौरा। आला सतही इजलास में पीडीडी ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में टीका अंदाजी का अमल जारी, घर घर पहुंचकर रात के औकात में भी दिए जा रहे हैं टीके। खान साहब इलाका में नाले में गर्क होने वाला कमसिन जाँ बहक। लापता नौजवान की गांधरबल के नारंग इलाके में पाई गई लाश। रामबन पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मंशियात की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। पेश है खबरों की तफसीलात। श्रीनगर में जुमेरात की सुबह जुज़वी तौर पर यहां पर सरगर्मियां बहाल देखी गई है। श्रीनगर के बशमूल जम्मू कश्मीर के दिगर अजला में भी लॉकडाउन इम्तनात में नरमी के दौरान आम जिंदगी जुज़वी तौर पर बहाल देखी गई। श्रीनगर में दी गई नरमी के दौरान मरकजी बाजार लाल चौक में दुकानात खोली गई। इस मौके पर सड़कों पर ट्रैफिक और दुकानात पर लोगों की काफी तादाद देखी गई। ख्याल रहे कि श्रीनगर के 96 कंटेनमेंट इलाकों में पाबंदियां बरकरार है। कोविड को फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में 1 माह से ज्यादा मुसलसिल लॉकडाउन रहा। ताहम केसेस में आने वाली कमी के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन इम्तनात में नरमी दी है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में हफ्ते में 3 दिन 50% दुकानात खोलने की इजाजत के तहत जुज़वी तौर पर बाजार खोले जा रहे हैं और इस दौरान गाड़ियों में 50% मुसाफरीन ही को सवार करने की इजाजत दी गई है। पीर, बुध और जुमेरात को जुज़वी तौर पर बाजार खोलने की इजाजत है। रोजाना रात 8 बजे से दूसरे दिन सुबह तक रात का कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार है, जबकि हर जुमा रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक हफ्तावार लॉकडाउन का निफाज जारी है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने लॉकडाउन इम्तनात में दी गई नरमी के दौरान आज श्रीनगर के मरकजी बाजार के बशमूल दिगर मुहल्लिका बाजारों का अचानक दौरा करते हुए कोविड कवायद के निफाज का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान उनके हमरा थे। लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इस मौके पर कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। अगर हम ये समझते हैं कि कोविड खत्म हो गया तो ये हमारी गलती है, जिसका हमें लॉकडाउन इम्तनात की शक्ल में खमियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम अवाम से अपील करते हैं कि कवायद पर सख्ती से अमल करें। कवायद पर अमल करने को कोई सजा न समझा जाए, बल्कि ये हम सब के फायदे के लिए है। डीसी श्रीनगर ने कोविड से बचाव के लिए टीका अंदाजी पर जोर दिया। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर के साथ इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी, पुलिस और सिविल इंतजामिया के दीगर आला अफसरान मौजूद थे।
आज का जो यहाँ विजिट है मार्केट का, एसएसपी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो इस विजिट का मकसद ये है कि जो इन्फोर्समेंट है, कोविड प्रोटोकॉल के जो इन्फोर्समेंट है उसको बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि पार्शियल अनलॉक के बाद मार्केट्स के अंदर एक लिमिटेड पब्लिक मूवमेंट देखी जा रही है एज़ पर जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ है। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी होती है जब अनलॉक हो जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई गलती से भी ये अज्यूम कर ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब है कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो यही हम गलती कर बैठते हैं और इसी गलती का खामियाजा फिर हमें लॉकडाउन की या कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आज हम ये अपील करना चाहते हैं सभी आवाम से कि आप प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें और प्रोटोकॉल को फॉलो करना कोई सज़ा ना समझे, बल्कि ये हम सब के हित में है। प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना और वैक्सीनेशन अपने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवाना ही मूल मंत्र है कोरोना से लड़ने के लिए। इतने वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका खुसूसी ध्यान रखा जाता है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस खुद कर रही है और इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि इन्फोर्समेंट की वजह से ही मूवमेंट कंट्रोल में आती है। और जहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी कभी ये अज्यूम कर दिया जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नोबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पुलिस को आना पड़ता है सामने और फिर रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि वायरस की अलगार बहुत बुरी है। और कितने ऐसे घराने हैं, चाहे वो रोड साइड वेंडर हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से हो या कहीं से भी हो, किसी भी किस्म के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, वायरस माफ़ नहीं करता है। इसलिए ऐसा होगा जहां किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। देखिए, पार्शियल अनलॉक के बाद ज़िले श्रीनगर में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से मैं ये बता दूं कि अभी भी अगर टोटल एक्टिव केसेस आप देखेंगे वो 2800 के करीब हैं। इसलिए पार्शियल अनलॉक के बाद सिचुएशन बहुत ट्रिकी होती है। यहाँ से हमारे हाथ में है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल में रखें या सिचुएशन को मज़ीद बिगड़ने दें। अवाम ही ये चीज़ का फैसला कर सकती है और अवाम के पास ही कोविड SOPs को फॉलो करना ही इस चीज़ की ज़मानत है। आज खुद निकले जो फॉलो करे SOP। देखिए, आज का जो ये विज़िट है, SSP साहब भी मेरे हमरा हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड SOP कितना स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अनलॉक का मतलब बिल्कुल कोई गलती से ये ना समझ ले कि अनलॉक का मतलब खुली छूट है, अनलॉक का मतलब ये है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, अनलॉक का मतलब है कि पेंडेमिक खत्म हो गया है। इस गलत फहमी में कोई ना रहे और ना ही ऐसी कोई फहमी में रहे। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे और हमारी हिफाजत इसी चीज़ में है कि हम प्रोटोकॉल को, कोविड SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो ये भी नया मतलब आपने बोला कि लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर SOP नहीं फॉलो। देखिए, जहाँ SOP फॉलो नहीं होगा, आपको मालूम होगा कि सैम्पलिंग होगी, रैंडम सैम्पलिंग होगी, जहां हमें SOPs के बगैर लोग नजर आएंगे और जहां मास्क नहीं पहना हुआ कोई मिलेगा, फाइन भी होगा और मैंडेटरी टेस्टिंग भी होगी। फिरदौस लाही साहब, ये जो आज DC साहब निकले हैं, जो वायलेशन हो रही है SOP की, उसको रोकने के लिए तो कितना अच्छा कदम है। देखिए, जो आज ये स्पेसिफिक विजिट DC साहब का था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भीड़ भाड़ किए हुए होते हैं और उसमें अगर देखेंगे यहाँ पर मास्क नहीं पहने होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों ने। उसके साथ में जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही जो सौदा है, माल है, वो ऐसे ही पटरी पर बिखेरा होता है और उसमें भी अगर देखेंगे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। उन्होंने भी मास्क नहीं पहने होते। आज जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि यहाँ पर श्रीनगर में इस तरह की ड्राइव जो उन्होंने स्टार्ट की है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कम से कम किसी के बारे में पता होगा कि अभी कोई आएगा वो रोकेगा, वो हमें रोकेगा या कोई चालान भी कर देगा। तो उससे थोड़ा सा इसमें डर भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अभी अफवाहें हो रही है, केसेस पॉजिटिव आ। ख्याल रहे कि लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली नरमी में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक बुध के दिन कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
और इस दौरान कश्मीर में 1,575 अफराद को 1,59,580 रुपये के चालानात भी किए गए। डीसी बडगाम ने कहा है कि कोविड से लड़ाई जारी है, यह खत्म नहीं हुई है। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए लोगों को मशवरा दिया कि वो सख्ती के साथ कोविड गाइडलाइंस पर अमल करें। जिला बडगाम में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजाम से उन्होंने वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि बडगाम में पिछले 4 दिनों के दौरान कोविड केसेस में 4.87% कमी दर्ज की गई है और इस वक्त जिला बडगाम में 1400 फाल केसेस है। उन्होंने टीका अंदाजी पर जोर देते हुए लोगों से कहा कि वो कोविड से बचाव के लिए टीके ले ताकि सबकी हिफाजत हो सके। डिस्ट्रिक्ट में एज ऑन डेट जो एक्टिव केसेस हमारे हैं वो 1400 रह गए हैं। वो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से वो केसेस कॉन्स्टेंटली एक ही नंबर ऑलमोस्ट चल रहा है। तो जिससे लगता है कि अभी और प्रिकॉशन लेने की लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिविटी रेट जो एवरेज है 9.24%, लेकिन जो करंट रेट है हमारा 5% से नीचे है। परसों भी जो आपको बताया था ऑलमोस्ट उसी रेट पर अभी पिछले 2 दिन से चल रहा है 4.87 के करीब। इसके अलावा डेथ्स जो हैं वो पिछले 2-3 दिन में थोड़ी बढ़ी हैं और हमारा फैटलिटी रेट जो है 0.5% हुआ है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों को मेरी अपील यही होगी कि अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और SOPs का अभी भी भरपूर जो है पालन करें। उसके बिना कोविड से लड़ाई लड़ना और उसे रोकना मुश्किल काम है। तो यही मेरी लोगों से अपील होगी। जितने भी डेथ्स हुई हैं अगर आप देखें पिछले 2 माह में, उसमें कोई भी एक आध केस को छोड़ के कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी हो और उसकी डेथ हुई हो, जिससे साफ पता चलता है कि वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है और जल्दी से जल्दी लोगों को जो रह चुके हैं वो अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। आज भी मैं एक गाँव में गया था तो वहाँ पर काफ़ी मैंने हेजिटेंसी लोगों में देखी वैक्सीन कराने के नाते। तो इसमें जो गांव के जिम्मेवार लोग हैं, पंच सरपंच हजरात जो हैं, रिलीजियस स्कॉलर जो हैं, नंबरदार चौकीदार, तो उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। हमारी टीम तो हर जगह जा रही है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी बात तो ज़्यादा सुनेंगे कन्विंस करने में। उनसे अपील रहेगी कि वैक्सीनेशन जो है वो जल्द से जल्द करवाएं और SOPs का। भारत में कोविड केसेस में बतदरीज कमी जारी है। मरकजी वज़रत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड के केसेस 1 लाख से भी नीचे चले गए हैं। 24 घंटों के दौरान कोविड के 94,052 नए केसेस दर्ज किए गए। ताहम 24 घंटों के दौरान अमवात में काफी इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान 6,148 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। ताहाल मुल्क में कोविड से 3,59,576 अमवात हो चुकी है। मुल्क में कोविड के 11,67,952 फाल केसेस मौजूद हैं। भारत में ताहाल कोविड के 23,90,58,360 एंटी कोविड टीके दिए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 1117 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 785 और जम्मू में 332 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर में 25 अमवात हुई है। कश्मीर में 11 मुतासरीन और जम्मू में 14 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 18,581 बताई गई है और इस दौरान 2,373 कोविड मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं और इसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,343 अफराद कोविड से फौत हो गए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और रुकन पार्लियामेंट अनंतनाग हुसनैन मसूदी ने आज हल्का बिजबहड़ा का दौरा करते हुए यहां सरकारी अस्पतालों में इंतजामी उमूर का जायजा लिया। कोविड से बनी हुई सूरत हाल के दौरान अस्पतालों में मरीजों के लिए किए जाने वाले मेडिकल सहूलतों का उन्होंने जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही भी हासिल की। हुसनैन मसूदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद अस्पतालों में किए जाने वाले इंतजामी उमूर का मुआयना करना था। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुबैना तौर पर फौजी सरगर्मियों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। हुसनैन मसूदी ने कहा कि जब तक 5 अगस्त के फैसले से मरकजी सरकार दस्तबरदार नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर के अवाम में नाराजगी बरकरार रहेगी। हुसनैन मसूदी ने मडहामा और सरहामा इलाकों का भी दौरा किया और अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा डॉक्टर बशीर वीरे, अब्दुल मजीद लारमी के बशमूल यूथ लीडर सूफी मुश्ताक भी मौजूद थे। निर्भर भी इसी हॉस्पिटल। तो यहाँ आज के विजिट का था जो डॉक्टर वीरी साहब हैं वो हमारे साथ हैं, लारमी साहब हमारे साथ हैं। सिर्फ ये मालूम करना है कि किस हद तक फैसिलिटीज अवेलेबल है आवाज के लिए, किस हद तक उनको सप्लीमेंट करना है। साहब है, बाकी डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए और फिर जो मैं एज MP मेंबर पार्लियामेंट अपने वसाइल के से कर सकता हूँ ताकि उसको और ज्यादा आवाम के लिए खिदमत की लायक बनाए। चलती रहती है, जैसे आप सुनते हैं हम भी ऐसे ही सुनते हैं, हमें तो उससे ज़्यादा मालूम नहीं। लेकिन कल जो मीटिंग हुई वो ये रिएश्योर करना था आवाम को और फिर एक बार ये दोहराना था कि जो पार्टियां सियासी जमातें जो उसका हिस्सा है, जो 4 अगस्त 2019 का हमने किया था फैसला, हमने पहले इंतबा किया था कि आप यहाँ के तशक्कुस के साथ, आइडेंटिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। जब हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे और उसी के लिए रिएश्योर करना था, उसी के लिए एक मैसेज भेजना था। हम मुत्हिद हैं और आगे वाले दिनों में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम मिलेंगे और वाज़ेह एक जो प्रोग्राम है वो होगा। हाईकोर्ट जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने कहा कि अदलिया का मकसद आसान तर्ज पर तमाम शहरियों को आसान तर्ज पर इंसाफ फराहम करना है। जस्टिस मागरे ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में ई-सेवा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने विधायक सेवा केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी किया। जस्टिस अली मागरे ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कोविड सेंटर्स फराहम किए गए हैं। जिला को 2 सेंटर्स फराहम किए गए हैं। जिला में ये 2 सेंटर्स फराहम किए गए हैं जिनमें ई-सेवा और विधायक सेवा केंद्र शामिल है। इन 2 मराकज के क़याम का मकसद सभी को इंसाफ की फराहमी आसान तर्ज पर हासिल हो सके। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इन मराकज के जरिए ऑनलाइन खिदमत फराहम होगी और इसके जरिए अदालत से रुजू होने वालों को बहुत सारी सहूलतें हासिल हो सकेगी। जाने का है कि हमने 2 सेंटर आपको दिए, सेवा केंद्र और दूसरा है विधि सेवा केंद्र। 2 में से मकसद ये है कि इजी एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पे जो लिटिगेंट होगा, जिसका कोई केस फाइल करना होगा हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में जम्मू कश्मीर के, उसको उस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो अब यहाँ आके अपना केस फाइल बना के वकील साहब बना के देगा और वो हार्ड कॉपी लेके हम फाइलिंग उसका एक स्कैनिंग करके डिजिटलाइज करके मेल करके उसको हाई कोर्ट में भेजेंगे या किसी और कोर्ट में भेजेंगे। तो वाइल सिटिंग एट होम ही इज गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग द पिटिशन which he wants to file in any of the courts of Jammu and Kashmir and Ladakh। एक वो फैसिलिटी है आपकी। दूसरा फैसिलिटी ये है कि आपने जो केस फाइल किए हैं सारे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, कहीं भी, उस केस का स्टेटस क्या है। आपका केस तारीख लग गई, जज साहब ने क्या किया, उसका स्टेटस भी आपको घर बैठे मिलेगा। ये इस सेवा केंद्र का फैसिलिटी है जो मुफ्त मरकज है, कानूनी मरकज आपके लिए, खिदमत मरकज। तो ये चीज़ है 2। तीसरा हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू कश्मीर, हमने ये अवेयरनेस हर एक बेनिफिशियरी को देना है कि जितने भी सेंट्रल, स्टेट, नालसा, सालसा के स्कीम्स है उसका जो बेनिफिट है वो उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अभी आप देख रहे हैं कुछ, क्योंकि कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस है, कोविड की SOPs है, हमने फॉलो करना है। यहाँ पे गैदरिंग नहीं ला सकते हैं ज़्यादा,
हाँ, कुछ केसेस हमने लिए, हमने इनसे पूछा, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, अपने सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स है, पुलिस के ऑफिसर्स है, इनको थोड़ा सा फीडबैक लेके हमने कहा नहीं, आप कुछ केसेस लाओ हमारे सामने, ताकि हम लोगों को बताएं कि ये चीज़ आपके लिए आपको मिली कि नहीं मिली, वो भी एक चीज़ है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अहम चीज़ है कि लिटिगेंट पब्लिक को, लॉयर्स को, जुडिशल ऑफिसर्स को, स्टाफ को, जो भी यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, उनको फैसिलिटी होना चाहिए। देख कंफर्टेबल, जब कंफर्ट होगा तभी तो कन्वीनियंटली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगा। तो वो कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आए। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन रहे हैं, बाकी ADR से जितने भी चीज़ें यहाँ बन रही है इस सारे डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक रिव्यू भी ले रहे हैं आज, और ऑन स्पॉट देख रहे हैं कि उनका प्रोग्रेस क्या है। थैंक यू। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख पंकज मित्तल ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कोलगाम में ई-सेवा और विधायक सेवा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने नई इमारत के तामीरी कामों का भी मायना किया। इस मौके पर अदालत, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार मौजूद थे। My fellow colleagues who are working over here, on behalf of for operating this important facet of process of dispensation of justice, and I collectively extend my thanks to your Lord to John. At the same time, कंसल ने आज पुलवामा का दौरा किया। अपने दौरे में रोहित कंसल ने महकमा PDD के आला ओहदेदारों के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। उन्होंने बरकी की सरबराही और किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। रोहित कंसल ने बरकी तरसील के लिए जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और कामों की तफसीलात भी हासिल की। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी में किए जाने वाले इजाफे के बाद मुख्तलिफ अफवाहें गश्त कर रही हैं। ताहम इस दौरान कश्मीर में अवाम की जानिब से भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। वाज़िह है कि मीडिया में जब से यह खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस शुमाली कश्मीर में नीम फौजी दस्तों की खुसूसी तैनाती अमल में लाई गई है, और उसके बाद से लोगों की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर में पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट हो रही है। हर रोज़ कई कंपनीज CRPF की जो है नॉर्थ कश्मीर की तरफ भेजी जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के अंदर एक एप्रीहेंशन पैदा हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्या करने वाली है कि जिसकी वजह से इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना की महामारी से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट का क्या मकसद है, ये लोग जानना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि गवर्नमेंट किस लिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है नॉर्थ कश्मीर में कर रही है। और ये पहले भी देखने को आया है, जब 370 की मनसूखी हुई थी 2 साल पहले, तब आपने देखा था कि पहले इसी तरीके से लोगों में एक कश्मकश का एक आलम था, परेशानी थी, और उसके बाद आपने देखा कि 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां और जो आप कल एक तजल्लुब का आलम देख रहे थे, ये इससे भी पैदा होता है कि काफ़ी सारी फोर्सेज सुनने में आए, काफ़ी सारी फोर्सेज भी कश्मीर में लाई गई हैं और काफ़ी कंपनीज बाहर से मंगाई गई हैं। ऐसा ही पिछली बार 5 अगस्त के पहले भी हुआ था। मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में उनको सामने आना चाहिए, मरकजी सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, ताकि बार बार जो कश्मीर के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यहाँ के सेंटिमेंट्स के साथ, यहाँ के जज्बातों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो गुजारिश करता हूँ कि वो इसको क्लियर। जम्मू कश्मीर में जहाँ गर्माहट बहुत हद तक बढ़ी है, वहीं पर अगर सियासी गर्माहट की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार लगातार कई रोज से गर्म है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ PAGD यानी
पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई। हालांकि अफवाहों पे कोई उन्होंने बात नहीं की, लेकिन जो मीटिंग हुई इससे साफ जाहिर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस दौरान पुलिस का ये भी मानना है कि जो लोग अफवाहों को फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन बात अगर करें तो जिस तरह यूटी में आवाम को मुश्किलात है कोरोना कर्फ्यू को लेकर, वहीं पर यह भी मांग है कि किसी तरह यहाँ पे सियासी जो माहौल है उसको बनाया जाए और यूटी के बदले अब जहां रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए। क्या मरकजी सरकार इसके लिए तैयार है या कि अभी मजीद वक्त दरकार होगा? यह आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बीच जिस तरह से आवाम को मुश्किलात झेलने पड़ रहे हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें चाहे वो शोबा सयाहत से जुड़े लोग हों या जो मजदूर पेशा लोग हों, उनको काफ़ी दिक्कतों मुश्किलात का सामना है। वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार उनके जख्मों का मुदावा कर सकती है? आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना केसेस में जहां कमी आ रही है, वहीं जो मुश्किलात है वो यहाँ की आवाम को दिन ब दिन मजीद बढ़ रहे हैं, जिसको हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। जम्मू कश्मीर में कोविड से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी का अमल जारी है। कश्मीर के मेडिकल फोर्स न सिर्फ दिन के उजाले में बल्कि रात की तारीकी में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। बांदीपुरा के देही और मुजाफती इलाके कोडारा, सुरेंद्र और दीगर मुलहका देही इलाकों में न सिर्फ सुबह के वक्त बल्कि रात के वक्त भी घर घर पहुंचकर लोगों को टीके दिए गए हैं। BMO बांदीपुरा डॉक्टर मुसर्रत इकबाल के मुताबिक देही और दूर दराज इलाकों में 33 अफराद को टीके लगाए गए हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो वैक्सीनेशन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे और चैलेंजेस थे। तो जैसे कि आपको मालूम है, रिसेंटली हमने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की है। जैसे आजकल जो किसान लोग हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में चले जाते हैं दिन को, क्योंकि हम जब यहाँ से टीम भेजते थे मॉर्निंग में तो वो ऑलरेडी खेतों में होते। या फिर जैसे फारफलंग एरिया जो है हमारे, जैसे कोडारा है, चांदेजी है, इन एरिया में लोग मवेशियों को चराने के लिए आगे जाते हैं बागों में, तो फिर वो लौट जाते हैं शाम को। इसलिए हमने एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। हमने जो टीमें हैं उनको हिदायत दी कि वो नाइट शिफ्ट में वहाँ जाएं। शाम को 7 बजे जाएंगे क्योंकि वो रिटर्न हो जाते हैं, तो रात को वो अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से लोगों को सहूलियत होगी और वो जोक दर जोक आ रहे हैं और शाम के टाइम वो अपना वैक्सीन कर रहे हैं। तो बाकी हमारा पूरा तैयारी होती है हमारे साथ, उनके साथ डॉक्टर भी होता है और AEFI किट भी साथ होती है। इन केस अभी तक तो वैसे कोई अनटोवर्ड इवेंट नहीं हुआ, सब ठीक है, किसी को कोई भी शिकायत है नहीं। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि यहाँ 100% वैक्सीनेशन हो। जैसे कि आपको मालूम है, ये जो बेसिकली वैक्सीनेशन ये एक ही अल्टरनेटिव है इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए। एज ऑन डेट हमारे पास खाली वैक्सीन है, इसलिए मेरी गुजारिश है सब लोगों से वो आ जाए। ये सेफ़ है बिल्कुल, इससे कोई ख़तरा है नहीं। अपना डोज़ करें और 3 महीने के बाद दूसरा डोज़ करें, तो इससे ये होगा कि जो कोरोना है इसकी जो रफ्तार है वो कम होगी। तो मेरी गुजारिश ये है, और साथ में मास्क भी पहनें। मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये 3 चीज़ अगर करेंगे तो 100% हम इस पर काबू पा सकते हैं। आरगाम खान साहब इलाके में बहने वाले नाले में गर्क होने वाले कमसीन लड़के की आज लाश बरामद की गई। बडगाम के शालीगंगा नाले में बुध के दिन आरीगाम इलाके का रहने वाला कमसीन लड़का इरफान अहमद वल्द अब्दुल रशीद भट्ट पैर फिसलने के नतीजे में पानी में बह गया था, जिसकी तलाश जारी थी। ताहम आज SDRF की टीम ने इस लड़के की लाश बरामद की है।
गांधरबल के तरंगेल इलाके से एक नौजवान की लाश बरामद की गई। मुबैना तौर पर 37 साला नौजवान जावेद अहमद मीर रीछ के हमले में जांबाग हो गए। तफसीलात के मुताबिक वांगात कंगन का रहने वाले जावेद अहमद मीर पिछले 37 दिनों से लापता थे और उनकी तलाश जारी थी। ताहम आज गांधरबल के तरंगेल के इलाके में झाड़ियों में उनकी लाश पाई गई। पुलिस ने इस जिम्मन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या पता लगता हूँ ये 2 मई 2021 को सवेरे सैरी खा के घर से निकले ये 3 दोस्त मछली पकड़ने के लिए। लेकिन जब 10:30 बजे मुझे फ़ोन आया, बोला आपकी बेटी को बालों ने पकड़ा। लोग जोक दर जोक वहाँ पहुँचे तो वहाँ स्पॉट पे कुछ नहीं था, न इसका कोई ब्लड था न कुछ, सिवाय एक चीज़ इसकी राड़ तोड़ी गई थी, उसको 3 टुकड़ों में बांटा था। इसका जो ये टिफिन बैग था वो भी वहीं खोल के काट दिया गया था। बाकी इसका कुछ अता पता हमें नहीं चला। न वहाँ रीच का जो कोई मसला था न वो था, न नीचे गिरने का जो वहाँ पे पत्थरों का वो पत्थर जो वहाँ पे है, अगर आदमी वहाँ से गिरे तो नीचे उसके तिनके पहुँच जाएंगे। 35 दिन तक इन जालिमों ने हमें तड़पाया कि वहीं गया। कल तक हम 20,000 लोग वहाँ तक ढूंढते थे लेकिन कुछ न मिला। जब हम कल 2 दिन के बाद फिर निकल गए तो वहां पे देखा गुरु वहां से ऊपर जहां पे इन्होंने ये स्पॉट आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वहां नहीं मिला। उससे ऊपर 1 किलोमीटर ये मिला। लास्ट पे जब नौबत पहुंची तो आज क्लियर हुआ कि मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। शुमाली कश्मीर के ताजरीन और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो नुकसानात से 2-4 ताजरीन और ट्रांसपोर्टर्स को फौरी तौर पर राहत फराहम करें। उन्होंने कहा कि वो शदीद नुकसानात से 2-4 है। ट्रेडर्स
कंट्रैक्टर्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टर्स, हम सब यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं पिछले 3 सालों से। हमारा मुतालबा और मकसद गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी है कि हमारे साथ आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बैंक रब्त हम हो रहे हैं, एनपीएस हमारे अकाउंट्स हो रहे हैं, हमारे दुकानों में गोडाउनों में हमारा सारा माल खराब होने जा रहा है और हुआ भी है। उसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं वो सारे ठप पड़े हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटीज पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे साथ। हम स्टेक होल्डर्स हैं, लॉकडाउन खुद ही जारी किया जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। आप देखिए इस टाइम जो महामारी में सब ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, अदर सब घर में बैठे हुए हैं। कोई किसी के पास ऐसा भी नहीं कि उसको कोई इस वक्त शॉपकीपर भी 10 रुपए का कोई ऐसा चीज दे, वो भी फ्री फिलहाल जब तक लॉर्ड कुछ ऐसा देता था उसको मतलब उधार देता नहीं दे रहा, उसको पता इसके पास है ही कुछ नहीं, क्योंकि 2016 से ट्रांसपोर्ट बैठा हुआ है। आज जो हमें एक ऑर्डर मिला कि नहीं हम रिलीफ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं हमें दिखाए, हम स्टेक होल्डर्स हैं। 2020 में भी नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला, हाँ मिला है। अब क्या इसमें क्या गाइड उन्होंने किया कि उन्होंने एक उसमें शर्त रखी है कि इंश्योरेंस होना चाहिए। ये इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी को जाता है, मालिक को खुद जो सेफ्टी है वो मालिक को मिल रही है, क्योंकि उसको इंश्योरेंस गाड़ी जब 2016 से गाड़ियां बैठी हुई है, इंश्योरेंस का फायदा क्या है? जो अभी हम 1-1 लाख रुपए इंश्योरेंस कर रहे हैं वो कहाँ जाता है, किसका, हमें कौन सा फायदा उससे मिलता है? और देखिए एक और बात, जरूरी बात जो अब तक मैं आपके वसादत से आगे भी पहुंचाना चाहता हूँ। अब अगर हम इंश्योरेंस करते हैं 1 लाख का, उसके साथ साथ देखा जा रहा है इसका डॉक्यूमेंट सही है। अगर डॉक्यूमेंट सही है इंश्योरेंस वाले, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, जो हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स है, फिटनेस है या बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर हमें वो चीजें करनी है तो ठीक है हम करते हैं, चलो लोड कम पड़ता है। लेकिन आप देखिए हमें इंश्योरेंस करना पड़ता है जो 1.25 लाख है, उसके साथ साथ कहा गया उसके बाद आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। काकापुरा में महकमा जंगलात के अफसरान ने कामर राजीपुरा इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली लकड़ी की भारी मकदार को जब्त कर लिया है। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। ज़मीं पर जन्नते नज़ीर, बेमिसल अर्ज़ कश्मीर, नीला आसमां संगे मरमर सी वादियां, बहते चश्मों की ज़मीं अर्ज़ कश्मीर, सब्ज़ बहारें और सुहाने मौसम, मुक़द्दस ज़ियारतगाहें और मस्जिदों से बुलंद होती अज़ानें, अदब, सखाफत और यहाँ की बेहतरीन फनकारी, प्यार मोहब्बत और एकजुटता की मिसालें, तिजारत, सयाहत, कुदरती वसाइल और दिलचस्प खेल, हालात यहाँ के और बेचैन है मगर खामोश,
अर्ज कश्मीर। अमन व अमान की दुआ है हर पल के बुलंद व बाला चमन अर्ज कश्मीर। और सियासी जंग, अवाम के मसाइल से जम्मू तक और जम्मू से कश्मीर तक तमाम खबरों का होगा इहाता 4 TV कश्मीर में, सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। बांदीपुरा में आज ज़ियारतगाह हजरत पीर गौसे आजम के बशमूल गुरुद्वारा और दीगर मजहबी मुकामात पर सैनिटाइजेशन किया गया। आज हमने सैनिटाइज ड्राइव किया है। पहले हमने आज सैनिटाइज किया हुआ है आम शरीफ में, जहाँ पे हमारे हज़रत सुल्तान आरफीन का ज़ियारतगाह पड़ता है। उसके बाद हम गुरुद्वारा बांडीपुरा वार्ड नंबर 2 में आए हुए हैं, वहाँ पे भी हमने सैनिटाइज कराया गुरुद्वारे को। उसके बाद हमने दस्तगीर साहब के ज़ियारत को भी सैनिटाइज किया, जहाँ पे हमारी मस्जिद शरीफ भी पड़ती है, गोशिया मस्जिद। और उसके बाद में हमने मंदिर को भी सैनिटाइज किया। मंदिर जहाँ पे पड़ता है वो लोकेशन है आजर। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह हमें MC म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा ताउन दे, हमेशा साथ साथ हमें ताउन देते रहे, वो करे। मैं यही लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस SOPs का फॉलो करे, ताकि आज हम बना जोड़ बना। पूंछ मंडी ब्लॉक, साथरा ब्लॉक और लोरन ब्लॉक में महकमा देही तरक्की की जानिब से सिर्फ एक इंजीनियर को तैनात किए जाने की मुकामी सरपंच ने सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि हुक्काम को चाहिए कि वो कहनो कलानी पंचायती हलके के लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें। से इलेक्शन हुआ तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसियां बनाई और ग्राउंड के ऊपर काम जो हैं वो दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ कमियां जो हैं वो मैं मीडिया की वसादत से उजागर करना चाहता हूं। जब पंचायत वजूद में आई तो पंचायत का फर्स्ट टायर जो है मजबूत हुआ, जिसमें पंच और सरपंच साहिबान ने हिस्सा लिया। हालात इतने ख़राब थे, उसके बावजूद भी लोगों ने साथ दिया, लोगों ने अपने नुमाइंदे को चुना और वो ग्राउंड पे नुमाइंदे जो है उतरे और काम करने के लिए वो आए। मैं अपने ब्लॉक की तरफ से कहता हूं कि बहुत अच्छे काम हमारे ब्लॉक में हुए हैं।
सिर्फ कुछ कमियां जो हैं मुलाजमों की तरफ से रह चुकी हैं, वो बहरहाल हम हर बार एसीडी के दफ्तर में और बाला हुकाम तक हम पहुंचाते हैं। जो मेन जो हमारा ब्लॉक का इशू है, हम ये आपको बताएं कि हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं, एक इंजीनियर जो है वो काम के लिए इन्होंने भेजा हुआ है जो पूरे ब्लॉक साथरा को, ब्लॉक मंडी को, ब्लॉक लोरन को देख रहा है। मुझे बताएं कि अगर 14 एफसीन के तकरीबन एक ब्लॉक में 20 से 25 काम हैं, तो हमारी पंचायत के इस वक्त बीडीसी के ब्लॉक में 13 पंचायतें हमारी साथरा की हैं, 32 पंचायतें हमारी जो हैं लोरन सावजियाँ की हैं। अब मुझे बताएं कि 64-65 पंचायतें जो हैं उसमें एक उन्होंने जेई रखा हुआ है, वो किस हद तक मुकम्मल हो सकता है, किस हद तक वो काम कर सकता है, किस हद तक कामों को पाए तकमील तक पहुंचा सकता है। जिन लोगों को अथॉरिटियाँ हुई उनकी बिल बने हुए, साइड पे काम हो गए, लेकिन इस वक्त तक पेमेंटें जो है वो वहाँ नहीं हो सकी, क्योंकि जब बिल ही नहीं है तो पेमेंटें कहाँ से होंगी। जब जेई साहिबान जब मौके पे नहीं है तो हम कैसे बिल बनवाएंगे, कैसे हम पेमेंटें लोगों की करेंगे। तो मेरी की वसादत से ये गुजारिश है अब आला हुकाम तक और ख़ासकर एसीडी साहब को, जो टेक्निकल जो विंग है, टेक्निकल इंजीनियर की बहुत कमी है। अगर ये ऐसे ही हालात रहे तो हमारे जितने पैसे हैं ये सारे लेस हो जाएंगे। एसएमसी श्रीनगर की जानिब से मुस्लिम आबाद और बेमिना और वाकोल रावलपुरा में 2 ज़ेर तामीर इमारतों को सील कर दिया गया। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई। Barış, ayke uğur talba. Naşun, anı sıkılsın. Sonra vereceğiz bir önce. अनंतनाग के सयाहती मुकाम डक्सम के लोगों का कहना है कि इस इलाके को महकमा सयाहत ने नजरअंदाज कर दिया है। मुकामी लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने हुकाम से अपील की है। उन्होंने यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा किया है। आए हैं। मेरा नाम मुमताज़ अहमद बोपड़ है, मैं गढ़वेल का रहने वाला हूँ। यहाँ पे होनी चाहिए जनाब पार्क होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मतलब वैसे है नहीं है फैसिलिटी हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। यहाँ लोग बहुत दूर से आते हैं, लेकिन वैसी फैसिलिटी यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, वैसी देखने के लिए, बैठने के लिए वैसी जगह नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? बस हमारी यही है गवर्नमेंट से अपील की, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए, पार्क बननी चाहिए अच्छी से और होनी चाहिए, अच्छी सी फैसिलिटी होनी चाहिए। और क्या यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आए हैं, लोकल टूरिस्ट, तो क्या आप लोकल टूरिस्ट ही है और क्या कहना चाहेंगे, क्या देखा आपने, क्या पाया? एक्चुअली हम लोकल टूरिस्ट हम यहाँ पे आना चाहते थे कि हम यहाँ पे रात नाइट स्टे करें, तो यहाँ पे हमने जब देखा कि ये सूरत हाल है, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है कुछ यहाँ पे। जैसे कि पहलगाम में हम रोज़ रोज़ जाते हैं, यहाँ मुझे अब मन नहीं करता कि यहाँ आए और यहाँ स्टे करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं। हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये है, ये डेस्टिनेशन है, बहुत ही अच्छी जगह है, मगर यहाँ पे प्लीज़ यू शुड टेक मोर पेनस। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है, यहाँ पे क्वार्टर है, उनके की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि हम भी यहाँ पे नाइट स्टे करें।
पूंछ में महकमा पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो बरकी महकमे के साथ ताउन जारी रखें। उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती के नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन ट्रांसफार्मर्स की दुरुस्तगी और दीगर काम 10 दिनों में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दो दिन से हमें परेशानी आ रही है। स्टेशन में जम्मू में एक 160 MVA का ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और उसकी वजह से इन्होंने काम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें पावर की प्रॉब्लम आ गई। वहाँ कटौती शुरू कर दी 2 दिन से। इन्होंने टाइम दिया 10 दिन के लिए, उसी से मुझे परेशानी आई है। इसके पहले तो हम अच्छे ढंग से पावर दे रहे थे। तो लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि लोग मीडिया में कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ। कम से कम मेरा नंबर ओपन होता है, मुझे कम से कम फ़ोन करके पूछ लें कि क्या मसला है। देखो, जहाँ तक मेरा तल्लक है 11 kV लाइन और उसके आगे ट्रांसफार्मर LT सिस्टम सारा। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोड कम करें ताकि मैं अच्छी पावर दे सकूं, क्योंकि पावर की कटौती पहले से 20 MVA कम था और 12 MVA इन दिनों में कम कर दिया, कटौती कर दी। जो इन्होंने ये काम चल रहा है इनका, थोड़ा सा मेरा साथ दें ताकि हम अच्छे ढंग से पावर चला सकें। जो इलीगल लोड है दें और थोड़ा सा ये जो लोड का इस वक्त मेरा